हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिस्ट। मेरा नाम अमित कुमार और मैं एक कैनाइन ब्रीडर हूँ। आज मैं दीपक सर से मिला हूँ। दीपक सर के पास एक ये बेल्जियन मैलेनोआ है, फीमेल है। तो आज मैं जानना चाहता हूँ, जैसे काफ़ी टाइम से मैंने देखा है, जो ब्रीडर्स के इंटरव्यू काफ़ी देखे मैंने ब्रीड्स को लेके, बट मैं जानना चाहता हूँ एक पेट ओनर के लिए मैलेनोआ से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, क्या इशूज़ आते हैं या कोई प्रॉब्लम है, या फिर ये बहुत अच्छे से घर में रहता है। तो मैं सारी चीज़ें आज दीपक सर से जानूंगा इसके बारे में। सर बताएं आप आज इसके बारे में। सबसे पहले तो इसका क्या नाम, आपने नाम क्या रखा है इसका? इसका नाम है डोना। ठीक है। और आप इसको जैसे आप अपने घर में रखते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है? लगता है जैसे लोगों, मैंने सुना है कि जी मेलना बहुत हाई ड्राइव होते हैं या घर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या और चीज़ें कुछ, इससे लेके बताएं सर से रिलेटेड। नहीं, मतलब हाई ड्राइव तो डेफिनेटली है जी, नोट टू वेज अबाउट इट, बट दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि एक अगर डिसिप्लिन रूटीन हो डॉग का, कि मतलब टाइम पे खाना, एक्सरसाइज जी, और एंगेजमेंट डॉग को मिले, तो आई थिंक यू कैन कीप मैलेनोआ एट होम। बट आप जैसे बोल रहे हैं कि हाई ड्राइव है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आप एनर्जी के लिए इसकी यूटिलाइज करने के लिए क्या क्या करते हैं? एनर्जी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक, जो मैंने भी खुद रियलाइज़ किया और समझने की कोशिश की, विद सम इंफॉर्मेशन एंड मैंने भी थोड़ी अपने डॉग के लिए कुछ डॉग ट्रेनिंग वगैरह का कोर्स भी किया। कोर्स किया है? जी जी। हाँ, तो बहुत ही मतलब वो बिगिनर लेवल कहिए, वो कोर्स कहीं ना कहीं काम आया आपके? हाँ बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन मैं ये कहूँगा कि मैं सारी नहीं अप्लाई कर पाया हूँ अभी तक, जी जी जी। बट जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई उससे काफ़ी हेल्प मिला। तो आई थिंक डॉग के लिए और स्पेशली इस ब्रीड के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनको एक अच्छा एक्सरसाइज सेशन तो दिन में मिलना चाहिए। आप कहना चाहते हैं कि दिन में एक बार आपको इसको हाँ, जरूर एक्सरसाइज इस ब्रीड को कराना है। एक थोड़ा अच्छा एक्सरसाइज सेशन। जैसे सर मैंने एक चीज़ और मैंने इसके बारे में सुना है, मैं तो काफ़ी टाइम से खुद भी मैलेनोआ ब्रीड करता हूँ, तो लोगों से सुना है कि ये बाइट करते हैं, काटते हैं, तो या घर में आते हैं तो घर में लोगों को अपने, अगर आपने रखा हुआ है तो कोई अननोन बंदा आएगा, स्ट्रेंजर आएगा, तो उसके लिए आप क्या बताते हो? काटते हैं या कुछ इस तरह का बिहेवियर में कभी आपने देखा कि? डेफिनेटली एक चीज़ तो नोटिस की है कि मेरे हिसाब से सारे पपीज़ को टीथिंग के इशू होते हैं एक टाइम तक। वो तो एक टाइम तक होते हैं, वो बड़े होने के बाद नहीं। मतलब जो मुझे भी समझ आया, थोड़ा सा डॉग को अगर आप बाइट इनहिबिशन सिखाओगे कि कितना बाइट करना है, कितना नहीं बाइट करना, तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग होता है, सीख जाता है। जैसे अभी इसकी एज कितना है, कितना एज है इसका अभी? अभी इसका 8 मंथ प्लस हो गया है। 8 मंथ प्लस हो गया, तो टीथिंग वाला इशू है और टाइम तो चला गया है, और गार्डिंग अगर डॉग्स के अंदर है तो वो स्टिंग्स है तो वो अपने आप करने लगेगा गार्डिंग। तो कभी कोई बाइट इशूज किसी के साथ आया कि इसने डॉग बाइट कर दिया किसी को, या कुछ इस तरह की कभी प्रॉब्लम? नहीं, डॉग बाइट का कोई इशू नहीं आया, क्योंकि मतलब जो डॉग्स के साथ वो जो भी इसका कुछ खुद भी एक्सपोजर दिया हमने, जी जी, बहुत केयरफुली किस तरीके के डॉग्स के साथ घुल मिल रही है और वो सब चीज़ का ध्यान रखा। और आई थिंक वही, जैसे मैंने कहा, थोड़ा बहुत डॉग को ये सिखाना कि कितना बाइट करना है, कितना नहीं करना, और एक्चुअल बाइट वर्क भी करवाना, ताकि उसको टीथिंग के टाइम पे स्पेशली च्यूइंग की कुछ चीज़ें देना, ताकि उसकी वो जो हंगर है टीथिंग वाली वो कम हो जाए, वो कम हो जाए। ऑब्वियसली अगर आप वो करने नहीं दोगे तो उसको वो कहीं इधर उधर उल्टा जैसे ये डॉग अभी आपका 8 मंथ का हो गया है, ये पपी 8-9 मंथ का आप जैसे बता रहे हैं, तो डिजीज या कोई किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस की अभी तक? जैसे और ब्रीड्स में मैं देखता हूँ कि मोटे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, या स्किन डिजीज हो जाती हैं कुत्तों को, तो इस ब्रीड में क्या आपने कभी कुछ फेस किया इस तरह का? नहीं, टचवुड ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और रफ एंड टफ ब्रीड है? रफ एंड टफ ब्रीड है, मतलब पूरा एक जो भी वैक्सीनेशन का शेड्यूल था वो मतलब एक बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। ग्रूमिंग की कितनी नीड होती है सर आपको इस ब्रीड को लेके? ग्रूमिंग की नीड मतलब जैसे अभी स्पेशली मैंने अभी समर आ रही है तो देखा कि थोड़ा बहुत बालों की शेडिंग वगैरह है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली मैनेज करो तो ठीक रहता है। और नहलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इसको मतलब महीने में
एक बार ही यू कैन से एक ही बार आप कहना चाहते हैं कि मंथ में मैं एक बार ही नहलाता हूँ, बट शेडिंग कितनी बहुत ज़्यादा होती है या नॉर्मल शेडिंग है? जैसे दूसरे डॉग्स में हम देखते हैं कि शेफर्ड्स में, जर्मन शेफर्ड्स वगैरह में बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत जो शेडिंग मैंने अभी देखी है, क्योंकि आई थिंक जब ये आई थी हमारे पास तो रेनी सीजन था जी, और उस टाइम तो ये पपी थी तो कुछ ज़्यादा नहीं था, जी, लेकिन जैसे ही अभी विंटर सीजन गया और समर शुरू हुआ है, थोड़ा सा शेडिंग नोटिस में आया है ना। आप इसको खाने के लिए आप क्या देते हो डॉग्स को? खाने के लिए आई थिंक, क्योंकि ये अभी मतलब 2-3 बार साइकिल में इसका खाना चेंज हो चुका है फ्रॉम द टाइम आई गॉट हर, मतलब स्पेशली लाइक जब ये शुरू में आई थी तो पपी फूड वगैरह था, जी, जी। और सेरेलैक भी दिया इनिशियली, जी, जी। और इनिशियली बॉइल्ड एग, सेरेलैक और पपी फूड, इन सब चीज़ों पे थी। फूड को लेके चूजी टाइप तो नहीं है, या जैसे होता है ना आप समझते हैं जैसे कई डॉग्स में मैंने देखा कि ये खाना है वो नहीं खाना, जैसे चूजी टाइप होते हैं डॉग्स, तो इस तरह सा के बिहेवियर इस ब्रीड के साथ आपको लगता है कि है? सी देखो, एक चीज़ तो नोटिस की कि डेफिनेटली नॉनवेज, मतलब चिकन और कोई भी तरीके का नॉनवेज पे ड्राइव बहुत ज़्यादा है। अच्छा। बट आई थिंक जैसे बचपन में शायद इसने दूध वगैरह पिया है, जी जी, तो मतलब दूध हम वैसे ज़्यादा तो नहीं देते इसको, लेकिन कभी कभार मतलब 1 गिलास दे दिया। बट बोलते हैं कि डॉग्स को दूध नहीं देना चाहिए। नहीं देते हम, लेकिन आई थिंक बचपन में इसने ऑब्वियसली पिया होगा दूध काफ़ी, तो मैं तो ऐसा नहीं मानता कि डॉग को दूध नहीं देते, थोड़ा बहुत दे सकते हैं। अगर आपके घर में अगर आपके गाय है तो या भैंस है तो उसका थोड़ा बहुत मिल्क आप दे सकते हो। मैं पर्सनली तो मैं ये मानता हूँ, बाकी तो नॉनवेज पे डेफिनेटली ड्राइव ज़्यादा है कंपेयर टू सब्जियों में, मतलब ये पम्पकिन वगैरह, बीटरूट, कैरेट वगैरह खाने में मिक्स करके हम सब कुछ देते हैं। खाती है, सब कुछ हाँ खाती है। देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब इसको भूख कम होगी तो जैसे अगर खाने में 4-5 आइटम है तो नॉनवेज पहले ख़त्म कर देगी और बाकी सारी चीज़ें छोड़ देगी। अच्छा, मैंने सर एक चीज़ और जैसे देखता हूँ या सुना है कई लोगों से, जैसे घर में ये रहता है तो घर में आप इसको बांध के रखते हैं या आप कैसे रखते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है या क्या करता है? जैसे मेलन हुआ है, बहुत ज़्यादा ड्राइव है और सारी चीज़ें हैं, तो घर में आप कैसे रखते हो इस डॉग को? घर में हम इसको बिल्कुल भी नहीं बांध के रखते, ये खुली रहती है, बिल्कुल पूरे दिन खुली रहती है। हाँ, बट इसके रूटीन में ये ज़रूर है कि जब इसको सोना होता है, जनरली स्पेशली रात को, दिन में तो कहीं पे भी सो जाती है, मतलब जी जी, फर्श पे सो गई, सोफे पे सो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है, बेड पे सो गई। बट रात को डेफिनेटली हम इसको क्रेट में सुलाते हैं। तो क्रेट के लिए मतलब आपने इसको क्रेट का, आप जैसे बोल रहे हैं जैसे फ्लाइट केज टाइप होते हैं, हाँ। क्रेट जो होती हैं कि उसके लिए आप बोल रहे हैं, तो उसमें क्या आप इसको आपने ट्रेन किया उसके लिए या बचपन से, या फिर? बचपन से आई थिंक थोड़ा सा इसको ट्रेन करना शुरू किया, अच्छा। और आई थिंक अब तो पूरी रात को ये क्रेट में ही तो होती है। उसके अंदर हैप्पी रहती है ये? हाँ, मतलब ठीक है। मैं ये इसी आई थिंक उसमें ये ज़रूर होता है कि इनको बहुत अच्छी स्लीप मिलती है, तो और इससे भी पता चल जाता है कि अगर आपका डॉग क्रेट ट्रेंड है तो वो खुद भी क्रेट में जाने के लिए खुश होगा। ये नहीं कि हाँ आप मार के डाल रहे हो डॉग को क्रेट पे, तो वो थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह करोगे आप अच्छे तरीके से तो डॉग को लगेगा वो मेरा घर ही है एक तरीके से, और जब मुझे उसमें जाना है तो सोना है टाइम। मैं एक चीज़ और सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप फ्लैट में आपने इसको रखा हुआ है या वैसे घर में इसको आपने रखा हुआ है? हाँ, मतलब ऑब्वियसली मैं 3 बेडरूम के फ्लैट में रहता हूँ और हाई राइज सोसाइटी है जी, तो उसी में है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बहुत बड़ा खुला घर हो, बट डिसेंट साइज़ का घर है, उसमें काफ़ी स्पेस है और अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। मतलब इसको एक आध जगह को छोड़ के, जहाँ पे जैसे थोड़ा बहुत मंदिर का सामान वगैरह है उसको छोड़ के कहीं और जाने की रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। फ्लैट में मतलब आप रख सकते हो, फ्लैट में आराम से ये रह लेता है। और बार्किंग वगैरह का क्या है इसका? ज़्यादा हॉलिंग जैसे डॉग करते हैं, हाउल करते हैं, या फिर बार्किंग इसमें कुछ इस तरह की कुछ इशू? देखो भौंकना, डॉग तो भौंकेगा, वो तो नेचुरल चीज़ें हैं, बट जैसे हॉलिंग का है, कई बार डॉग रात को करने लगते हैं या दिन में करते हैं, तो इस ब्रीड के साथ आप क्या इस तरह का दिखते हो? आई थिंक शुरू में 5-6, अभी तो ये वैसे भी 8 मंथ प्लस की है, शुरू में 5-6 महीने तो बार्किंग एकदम ज़ीरो होती ही नहीं है। हाँ, लेकिन आई थिंक अब इसके अंदर थोड़ी सी
गार्डिंग इंस्टिंक्ट आ गई है। जी जी। तो जैसे कोई डोर के बाहर खड़ा होगा या कोई डोर के बाहर से जा रहा होगा, आवाज़ कर रहा होगा, तो ये बार्क करके नोटिफाई करेगी उसको कि घर के अंदर मैं हूँ। और बाकी घर में 2-3 बैल्कनी है, तो ये वहाँ पे बार्क करके कबूतरों को भगाती रहती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यू बार्क कर रहा है कुत्ता, कि जैसे कई लोग देखते हैं कि डॉग इरिटेट कर देता है बिल्कुल, या बार्किंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, आई थिंक वही सबसे पहला पॉइंट, जो अगर आपने सही से एक्सरसाइज करा रखी है, एक शेड्यूल है डॉग का, तो वो खुश है, उसको एंगेज रखा हुआ है, तो ये इशू नहीं आएगा। तो क्या सर, मैं लास्ट में बस आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अगर कोई पेट लेना चाहता है और मैलेनोआ लेना चाहता है, तो लोगों के मन में बना बहुत ज़्यादा डर होता है कि यार ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डॉग है या बहुत ड्राइव और एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो क्या इस डॉग को वो ले सकते हैं, रख सकते हैं अपने साथ घर में, या एक पेट की तरह इस डॉग को भी रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि डिफरेंट ब्रीड्स के डॉग को रखना और स्पेशली इस ब्रीड को रखना कोई बहुत बड़ा चैलेंज है। बट हाँ, अगर कोई, ये ज़रूर मानता हूँ कि अगर इंसान का थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल है जी, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज खुद भी प्रेफर करता है, जी जी, तो आई थिंक इस डॉग को रखना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसको समझ आएगा कि एक्सरसाइज से क्या फ़ायदा होता है। अच्छा, ये ज़रूर समझ आएगा। तो आप कहते हैं कि अगर एक्टिव आपका शेड्यूल नहीं है तो आप अवॉइड ही करें? हाँ, अगर आपको डॉग को दिन में एक बार भी वॉक पे नहीं लेके जाना, या हफ्ते में फिर 2 बार भी। फिर नहीं, उन लोगों के लिए तो मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि जो लोग दिन में एक बार भी अपने पेट को वॉक पे नहीं ले जा सकते, तो फिर तो बेटर है कि वो एक प्लास्टिक का टॉय ले लें डॉग, और उसको अपने घर में सजा लें। क्योंकि डॉग तो कोई भी ब्रीड हो, मैं यही बोलूँगा सबको कि ब्रीड कोई भी हो, चाहे वो आप टॉय ब्रीड आपने रखा है, आप उसको एक पेट की तरह, एक अपने फैमिली मेम्बर की तरह रखें। उसको ज़रूर घुमाने के लिए लेके जाएं, 1-2 दिन में 2 बार नहीं लेके जा सकते, एटलीस्ट एक बार तो उसको ज़रूर लेके जाएं। ऐसा नहीं है कि आप उसको, ये टॉय ब्रीड है तो हमें नीड नहीं है इसको घुमाने की, उसको भी थोड़ा सा देखना है बाहर क्या है क्या नहीं। आप बंद करके तो किसी को भी नहीं रख सकते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।